Namaskar, this is Dhruva Jyoti Shaha once again in front of you. And today I'm back with my most favorite super series, and that is Universal Knowledge. And today my subject is Satyakam Jawala. And there are two related questions. Who is a real Brahmin? And why you should read Rig Veda, Yajur Veda, Samarva Veda, Atharva Veda and Upanishads. तो आज मेरा जो विषय है वो है एक ऋषि सत्यकाम जवाला, और इसके साथ दो प्रश्न हैं कि सच्चा ब्राह्मण कौन है, और दूसरी बात हमें वेदा जो चार वेदा से ऋग वेदा, यजुर्वेदा, अथर्वा वेदा, समावेदा, इन वेदास को क्यों पढ़ना चाहिए और उपनिषद को क्यों पढ़ना चाहिए। सत्यकाम जवाला ये जो पात्र है, आज हमारा इस वीडियो का जो हीरो है, उनका उल्लेख किया गया है छंदोग्य उपनिषद में। मैं सच कहता हूँ कि मुझे उपनिषद पढ़ने की प्रेरणा मिली जब मुझे पता चला इस पात्र के बारे में, सत्यकाम जवाला। तो जब मैं सत्यकाम जवाला के बारे में पढ़ा सुना तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ, उनका कहाँ जिक्र किया गया। तब मुझे मालूम हुआ कि छंदोग्य उपनिषद में उनका जिक्र किया गया। तब मैंने पूरा उपनिषद को पढ़ लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं दिल से ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वेदा जो वेद उनको पढ़िए, उपनिषद से उनको पढ़िए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आज मैं ये कहने वाला हूँ या दो प्रश्न का जवाब दूंगा कि सच्चा ब्राह्मण कौन है और वेद उपनिषद को आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं सत्यकाम जवाला, उनके जीवन के एक छोटी सी घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली उनका जो इंट्रोडक्शन है। सत्यकाम जवाला एक बहुत बड़े ऋषि थे, लेकिन आइए हम उनका जो बुनियाद है, फाउंडेशन क्या है, वो बता देता हूँ। उनका नाम सत्यकाम क्यों है। सत्यकाम जवाला, ये जो जवाला शब्द है, ये उनकी जो माँ है उनका नाम है। उनकी माँ बहुत गरीब थी, घर घर में लोगों के घर में काम करती थी, और उनका कुछ खास परिचय नहीं था। तो उनका जो पुत्र था, जिसका नाम ये स्त्री ने सत्यकाम रखा, तो उनके पुत्र के अंदर, सत्यकाम के अंदर इच्छा हुआ कि वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करे, ब्रह्म विद्या प्राप्त करे। तो उन्होंने अपने माँ से कहा कि माँ, मुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है। तो उस वक्त उनके सामने एक ऋषि थे, ऋषि गौतम, हरिद्रुमत गौतम ये ऋषि थे। तो माँ ने कहा, बेटा तुम हमेशा सच बोलना, यदि ये ऋषि तुमको तुम्हारा परिचय पूछेगा जो है वही बताना, और क्या कहना, उनसे यह कहना, यदि वो तुम्हारे गोत्र के बारे में पूछेंगे, तुम्हारा गोत्र क्या है, कहना कि मुझे मालूम नहीं है गुरुजी, ये मेरी माँ ने कहा है, मेरा नाम सत्यकाम है और मेरी माँ का नाम है जवाला। तो जब ऋषि गौतम इस बालक को पूछता है कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तब सत्यकाम यही सच कहता है, इतना बड़ा सच कि उनका पिता कौन है उन्हें मालूम नहीं है। क्योंकि उनकी माँ घर घर में काम करती थी, अनेक पुरुषों के साथ उनका संबंध हुआ था, तो वो किसका बेटा है ना तो जवाला को मालूम थी ना सत्यकाम को मालूम था। तो ये सच बात जब ऋषि गौतम को कहा तो ऋषि गौतम बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि सत्यकाम ने झूठ नहीं कहा। और आपको मालूम है कि ऋषि गौतम सत्यकाम से क्या कहा। उनका बात से तो ये दो चीज़ मालूम हो गया था कि वो कौन से वर्ण के थे। ना तो वो ब्राह्मण थे, ना तो वो क्षत्रिय थे, ना तो वो वैश्य थे, लेकिन वो शूद्र वर्ण के थे। ये जानते हुए भी ऋषि गौतम ने कहा, सत्यकाम तुम ही सच्चा ब्राह्मण हो, क्योंकि एक ब्राह्मण ही सत्य बोलता है, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं कहता। और दूसरी बात जो ऋषि गौतम को अच्छी लगी सत्यकाम के बारे में, कि उनको ब्रह्म विद्या प्राप्त करना था, तो उन्होंने सत्यकाम को ब्राह्मण बनाया और वो ज्ञान दिया, और आगे जाकर सत्यकाम एक बहुत बड़े ऋषि बने। तो इस घटना से हम क्या सीखते हैं, सच्चा ब्राह्मण कौन है। आजकल हम देखेंगे तो लोग नाम के आधार पर या गोत्र के आधार पर अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन वेद के अनुसार, उपनिषद के अनुसार
सच्चा ब्राह्मण वही कहलाता है जो हमेशा सच बोलता है, जिसको सत्य के लिए प्यार हो, क्योंकि सत्य काम का अर्थ है सत्य के प्रति कामना, सच्चाई से प्यार करना। तो एक सच्चा ब्राह्मण सच बोलता है, सच्चाई से प्यार करता है और वो एक धार्मिक जीवन बिताता है, और उसके लिए महत्व है आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म विद्या। सच्चा ब्राह्मण एक स्त्री के प्रति, धन दौलत के प्रति, इस दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। ये मेरी बात नहीं है, ये वेदों में लिखा गया है, उपनिषद में लिखा गया है। तो प्रश्न यह है, क्या आप एक ब्राह्मण बन सकते हैं? हर इंसान ब्राह्मण बन सकता है। वही इंसान ब्राह्मण बन सकता है जिसके कर्म अच्छे हो, जिसका मन पवित्र हो, शुद्ध हो, और वो जो दुनिया से आसक्ति नहीं रखता है। इसलिए भगवत गीता ने जब श्री कृष्ण ने इन 4 वर्णों के बारे में कहा, आप ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्राह्मण के बारे में क्या कहा? ब्राह्मण से वो गोत्र का नहीं जो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है, उसके विचार ब्राह्मण जैसा होना चाहिए। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म, परमात्मा के प्रति उसका आसक्ति होना चाहिए। अब जरा ये मुझे बताइए कि जब लोग मंदिर में जाते हैं, कितने लोग परमात्मा को चाहते हैं? लोग भगवान से जाते हैं कि जाके यही बोलते हैं ना, मेरी पापों को क्षमा करो, मुझे ये दो वो दो। परमात्मा को कौन चाहता है? ब्राह्मण को कौन चाहता है? एक सच्चा ब्राह्मण उस परमात्मा ब्राह्मण के प्रति आसक्ति रखता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, और उसी ज्ञान के प्रति अपने आप को लगा देता है, और वही ज्ञान लोगों से बांटता है। तो यदि आपके अंदर वो आध्यात्मिक भूख है, आप एक धार्मिक जीवन बिताते हैं और आप सच बोलना चाहते हैं, सच बोलने में आपको आनंद होता है, तो आप एक ब्राह्मण हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, इसलिए वेदों को पढ़ना जरूरी है, इसलिए उपनिषद को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत बहुत आध्यात्मिक धन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि ब्राह्मण बनना नहीं बनना वो हमारे ऊपर है, ये सोसाइटी डिसाइड नहीं करेगा। हम किस घराने में बड़े हुए हैं वो डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है एक बचपन से एक औलाद, एक पुरुष या स्त्री पैदा होता है एक ब्राह्मण परिवार में, लेकिन यदि उसका आसक्ति शरीर के प्रति हो, दौलत के प्रति हो, दुनिया के प्रति हो, वो ब्राह्मण नहीं है। तो प्रश्न यह है, क्या आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं? इसका जवाब आप ही दे सकते हैं।